ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ, जिसमें हम श्री विष्णु पुराण के पहले अंश के 20वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें हम वर्णन करेंगे प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्राहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर क्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वनोपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म जागृत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे क्षराक्षर कार्य कारण रूप, हे व्यक्ता व्यक्त दृश्यादृश्य स्वरूप, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मक, हे गुणस्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्ति मन, हे सूक्ष्म मूर्ति, हे प्रकाश अप्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्या में अच्युत, हे सद सत कार्य कारण रूप जगत के उद्भव स्थान और सद सज्जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्यानित्य आकाश घटादि रूप प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एका अनेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाश में है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योगनियों में से मैं जिसमें भी जाऊं उसी में हे अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए।
इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शस्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो अच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहे भगवान उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकशिपु ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघ कर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। ये द्विज, फिर प्रारब्ध क्षय कारिणी राजलक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामति दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के पहले अंश के 21वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संलाद के पुत्र आयुष्मान, शिवी और वास्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाव, महाबाहु तथा कालनाव आदि सभी महाबलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री धनु के पुत्र द्विमूर्धा, संबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, बृहस्पर्वा, महाबली, पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचिति थे। ये सब धनु के पुत्र विख्यात हैं। सरभानु की कन्या प्रभाथी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और है सिरा, ये बृहस्पर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैश्वानर की पुलोमा और काल का 2 पुत्रियां थीं। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की भार्या हुईं। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र
पौलोम और काल के कहलाए। इनके सिवा विप्रचिति के सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, सल, बलवान, नव, महाबली, वातापी, नमुची, इलबल, क्रसम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वरभानु और महादैत्य भक्त योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की सुकी, स्वैनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रदिका, ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। सुकी से सुक और उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा स्वैनी से स्वैन, बाज, भासी से बास और गृध्रिका से गृद्धों का जन्म हुआ। शुचि से जल के पक्षीगण और सुग्रीवी से अश्व, उष्ट्र और गर्दभोग की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। वृंता के गरुण और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें से पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण गरुजी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्रह्मन, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक सिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए जो गरुण जी के वशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षत, शंख, श्वेत, महापग, कंबल, अश्वतर, ऐलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेक उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवसा के पुत्र क्रोधवसगण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी डाढ़ों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महेश आदि की उत्पत्ति हुई तथा इरा से वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए हैं। खसा ने यज्ञ और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। हे ब्रह्मन, यह स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्त ऋषिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानव आदि के पुत्र रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एवं एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दे दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ, शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े सोच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके शौचादि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहाँ हर समय उपस्थित रहते थे।
अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्ध किए ही अपनी सैया पर लेट गई। उस समय निंद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उसे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी न मरा तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि माँ रोदी मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के पहले अंश के 22वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राजपद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण, वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दिया। पितृगण के राजपद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चैश्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों, वन्य पशुओं का राज सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राजा बाघ को बनाया तथा प्लक्ष्य पाकर को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में विराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कभी च्युत न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्धर्ष राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभागानुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं। हे मुनि सत्तम, ये तथा अन्य में जो संपूर्ण राजा लोग हैं वे सभी विश्व के पालने में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप हैं। हे द्विजोत्तम, जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत भविष्य एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रजय और सत्वादि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं।
एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं। उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्व गुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंत काल में वे अजन्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतकादि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्रह्मन, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह 4 प्रकार की सार्वकालिक विवाह कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणी, ये श्रीहरि की विभूतियाँ जगत की सृष्टि के कारण हैं। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण, ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियाँ हैं तथा रुद्र, काल, अंतक आदि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियाँ प्रलय की कारण रूप हैं। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण और तदंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अतः भगवान काल रूप ब्रह्मा ही सर्वदा सृष्टि के कारण हैं। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देव देव के 4 विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्रीहरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंत कारण रौद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वसंवेद, स्वयं प्रकाश और अनुपम है तथा वह भी 4 प्रकार का ही है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह 4 प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे विधि पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन हैं और पर ब्रह्म ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुनि, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साध्य नालंब न ज्ञान ही उन ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम वेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यास से योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है, हे मामुने, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा वेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैतमय ज्ञान है, उसी को मैं तीसरा वेद कहता हूँ। और हे मामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार, अनिवर्चनीय, व्याप्ति मात्र, अनुपम, आत्मबोध स्वरूप, सत्ता मात्र, अलक्षण, शांत, अवय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे द्विज, जो योगीजन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे वेद में ही लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्बीज वासना रहित होते हैं
अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का वह निर्मल नित्य व्यापक अक्षय और समस्त हेय गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और कलेशों की निवृत्ति होने पर भी जो अत्यंत निर्मल हो जाता है वही योगी उस पर ब्रह्म का आश्रय लेता है जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित हैं। अक्षर ही वह पर ब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत पर ब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं। उनसे न्यून देवगण हैं तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। उनसे भी न्यून मनुष्य पशु पक्षी मृग और सरीसृप आदि हैं तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष गुल्म और लता आदि हैं। अतः हे मुनिवर, आविर्भाव उत्पन्न होना, तिरोभाव छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय है। सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्म के पर स्वरूप तथा मूर्ति रूप हैं जिनका योगी जन योगारंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुनि, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलम्बन युक्त सबीज संप्रज्ञात महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, वे सर्व ब्रह्म में श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप हैं। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत हैं। क्षराक्षर में कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं यह आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अपनमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभ मणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और सांग धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधारी की जो मुक्ता माणिक्य मरकट इंद्रनील और हीरकमयी पंचरूपा वैजंती माला है वह पंच तन्मात्राओं और पंचभूतों का ही संगात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रियां हैं उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड़ग धारण करते हैं वह अविद्या में कोश से आच्छादित विद्या में ज्ञानी है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि अहंकार पंचभूत मन इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री हरि केशव के आश्रित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान निर्विकार तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या अविद्या सत असत तथा अवय रूप है, हे मैत्रेय,
वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित हैं। कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, भूलोक, भवरलोक और स्वर्गलोक तथा मैं, जन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप से स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्वर भी अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित हैं। ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद, इतिहास, महाभारत आदि उपवेद, आयुर्वेद आदि वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, प्राण आदि सकल शास्त्र, आख्यान, अनुवाक, कल्प सूत्र तथा समस्त वाक्य, चर्चा और राग रागनी आदि जो कुछ भी हैं, वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर हैं। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, वे सब उन्हीं का शरीर हैं। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही हैं। उनसे भिन्न और कुछ भी कारण आदि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है, उसे फिर देह, जन्य, राग, द्वेष आदि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथाव्रत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वह सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुनि, देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देव आदि वरदायक हो जाते हैं। इति श्री विष्णु भगवान इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का पहला अंश समाप्त। बोलो विष्णु पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।